हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हमें देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो आईएस कोड 456 होता है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी होती है, उनके जो मेन पॉइंट्स है। जैसे कि आप लोगों ने आईएस कोड बहुत बार पढ़े भी होंगे। आज उसकी पूरी डिटेलिंग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, और आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा आईएस कोड मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा कि उसमें क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी साइट पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमारा आईएस कोड होता है 456/2000, इसके आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के पार्ट हैं। मतलब अगर मैं अबिटमेंट की ही बात करूं तो अबिटमेंट भी आपके बहुत सारे हैं। तो इनमें से जो मेरा सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो आपका आईएस कोड 456/2000 प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है, जो कि कोड ऑफ प्रैक्टिस सीमेंट एंड कंक्रीट है। इसमें आप लोगों को हर चीज़ वो देखने के लिए मिल जाएगी जो आपको कंक्रीट में यूज़ करनी है। अगर आपका कोई प्लेन कंक्रीट है तो वहाँ पर भी आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें चीज़ें चाहिए। और इसमें आपका जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है, जिसमें आप सरिया प्रोवाइड करते हैं, वो उनकी चीज़ें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से वहाँ पर दिख जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्लेन एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये आपका 4th रिवीजन है। ठीक है, तो 4th रिवीजन है, इस वजह से इसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अपडेट है। तो ये जो इसका कंटेंट है, सबसे पहले तो आपको जो जर्नल्स है, इसमें आपको स्कोप, रेफरेंस, टर्मिनोलॉजी और सिंबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या इसका स्कोप है, क्या इसका रेफरेंस कहाँ कहाँ से आईएस कोड जो है ये 456 है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है, और इसमें कौन कौन से अगर कोई टेस्ट वगैरह हैं तो वो कहाँ से लिए गए हैं। और टर्मिनोलॉजी, जितने भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जितने भी होते हैं, वो आपको टर्मिनोलॉजी सारी इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और सिंबल्स क्या होता है दोस्तों, सिंबल्स में क्या है, आपको जितने भी आईएस कोड में चीज़ें लिखी होती है वो बहुत बार क्या है ना, सिंबल्स में लिखी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल की कोई भी ड्राइंग उठा के देखते हैं तो उसमें क्या है ना, सिंबल्स होते हैं बहुत सारे, कि अगर लाइटिंग का पाइप यहाँ पे जा रहा है तो उसके लिए कौन सा सिंबल होगा, अगर ड्रेनेज का कुछ चीज़ जा रही है तो वहाँ पर कौन सा सिंबल होगा। तो ऐसे ही आईएस कोड में क्या है ना, बहुत सारे सिंबल्स आपको दे रखे होते हैं। तो सिंबल्स के बारे में भी देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 2 की तरफ। ये आपका सेक्शन 1 था जो आपका जनरल था। सेक्शन 2 की तरफ अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर आपका मटेरियल, वर्कमैनशिप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, ये सारी चारों चीज़ें आपको इस आईएस कोड में देखने के लिए मिलेगी। मटेरियल, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारी आपका मटेरियल होता है। जैसे सीमेंट है, आपका मिनरल्स एडमिक्सचर है, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, एक होता है आपका आर्टिफिशियल एडमिक्सचर जो डालते हैं, और एक आपका जो आपके ये मिनरल्स एडमिक्सचर होते हैं, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। रीइंफोर्समेंट जो भी आपका साइट पर यूज़ होता है आपको वो पता चल जाएगा। और स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, किस तरीके से आप मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके कंक्रीट के अगर मैं यहाँ पर आएँ तो 5th की जगह हम 6th पार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को कंक्रीट देखने के लिए मिलेगा कि मेरे पास कौन कौन से ग्रेड होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम जो भी कंक्रीट करवाते हैं तो वो M5 से लेके M30 तक का ग्रेड का हम सारा वहाँ पर कंक्रीट करवाते हैं। बट इसमें आप लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की कंक्रीट देखने के लिए मिल सकती है। जैसे अगर मैं कंक्रीट की बात करूँ तो सिर्फ M5 से लेके M100 तक आपका कंक्रीट तैयार होता है। हम लोगों ने सिर्फ M25 से लेके M30, 35, 40, 45 तक ही हमने काम करवाया होगा। जितने भी बड़े बड़े जितने मेगा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये M40 से लेके M100 तक बहुत बार यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या है ना, अलग अलग तरीके के एडमिक्सचर्स यूज़ किए जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट पे, 6.2 पे। इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल जाएगी जो आपकी 6.2 यहाँ पर कोड है, इधर देखने के लिए मिल जाएगी जो इसका नंबर है। फिर आते हैं दोस्तों 7th नंबर पे, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी जो है आपका, उसमें कितनी वर्केबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी जितनी भी अचीव वो करता है कंक्रीट, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आते हैं दोस्तों कंक्रीट मिक्स प्रपोर्शन। जितने भी हमारे डिज़ाइन मिक्स आते हैं, मिक्स प्रपोर्शन आते हैं, और आपका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट आता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को 9.1, 9.2 और 9.3 में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 10th नंबर की। तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी एश्योरेंस मेजर, बैचिंग प्लांट, और आपका मिक्सिंग जितने भी प्लांट होते हैं उस चीज़ के बारे में आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने ली गई हैं। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म वर्क पे। फॉर्म वर्क में आपको सबसे पहले तो जनरल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको पता चल जाएगा 11.1 में। 11.2 में आपको क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म वर्क, जितने भी आपके फॉर्म वर्क लगाया जाता है उसको किस तरीके से क्लीन किया जाता है, किस तरीके से आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म वर्क करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि
जितने भी हमारा वुड के फॉर्म वर्क होते हैं या फिर स्टील के फॉर्म वर्क होते हैं, उसको मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसका क्लीनिंग किस तरीके से करनी है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी। 11.3 की बात करूँ तो यहाँ पर आपका स्टिपल टाइम है। अब अगर मैं 12 सेक्शन की बात करूँ तो इसमें असेंबली ऑफ रीइंफोर्समेंट, किस तरीके से आपको असेंबली मतलब वहाँ पर रीइंफोर्समेंट अप्लाई करना है। इसमें क्या है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलेगी जो आपका रीइंफोर्समेंट डालते टाइम आपको सावधानियां वहाँ पर बरतनी होती है। देखिए 13 नंबर्स की तरफ अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, इन चारों का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग एंड हैंडलिंग का जो जितना भी चीज़ होती है वो आप लोग इसमें इस कोड के थ्रू आप देख सकते हैं। फिर आता है प्लेसिंग का, फिर आते हैं कॉम्पैक्शन पे। कॉम्पैक्शन से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या क्या चीज़ होती है। फिर लास्ट में आपका 13.4 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड कोल्ड जॉइंट, जहाँ पर भी हमको कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना होता है वहाँ पर आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिर 13.5 की अगर मैं बात करूँ तो क्यूरिंग भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से हमें क्यूरिंग करनी है। 13.6 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सारा सुपरविजन देखने के लिए मिलेगा, जितना भी इन सारी चीज़ों में हमें ध्यान देने वाला होता है, किसमें ट्रांसपोर्टिंग में, प्लेसिंग में, कंपैक्शन में और क्यूरिंग में, इन सब का आपको सुपरविजन देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है दोस्तों 14 नंबर क्लॉज पे, तो यहाँ पर आपको कॉन्क्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। तो ये आपको दोनों क्लॉज अगर पढ़ लेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से हमें काम करवाना होता है। फिर आते हैं सैम्पलिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ाइन, कॉन्क्रीट मिक्स, जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग, टेस्ट स्पेसिमेन और टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल। जितनी भी हमारे स्ट्रेंथ की, डिज़ाइनिंग की और कॉन्क्रीट मिक्स की जितनी भी टेस्टिंग होती है वो आपको इस 5.1, 5.2, 15.1, 15.2, 15.3 और 15.4 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वहाँ पर लगाए जाएंगे वो सब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर में टेस्टिंग होती है तो वहाँ आप लोग उसको किस तरीके से समझ सकते हैं वो आपको 17 नंबर क्लॉज में आप लोगों को मिल जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ पर आपके कम से कम 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शंस में आप लोगों को यहाँ पर ये तीसरा सेक्शन शुरू है। तो यहाँ पर आपको जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन का आप लोगों को यहाँ पर क्लॉज मिल जाएगा। तो ये आपका 18 नंबर का जो क्लॉज है वो आपका बेसिस ऑफ डिज़ाइन है, एम डिज़ाइन है, मेथड्स ऑफ डिज़ाइन है, ड्यूरेबिलिटी, वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स और डिज़ाइन प्रोसेस। तो ये सारी जो आपके डिज़ाइंस होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसका वर्कमैनशिप क्या है और आपका मटेरियल क्या क्या किस किस तरीके से लगना होता है, तो वहाँ पर इस चीज़ की जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों लोड्स एंड फोर्सेस की। जितनी भी हमारे स्ट्रक्चर पे लोड लगता है वो सारी चीज़ें आप लोगों को 19 नंबर क्लॉज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 19.1 की, तो इसमें जनरल जितने भी नोट्स होंगे वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। 19.2 में डेड लोड, इम्पोज लोड है, विंड लोड है एंड स्नो लोड है। ये तीनों लोड आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। जो विंड लोड होता है उसको भी कंसिडर किया जाता है, स्नो लोड होता है वो भी कंसिडर किया जाता है, और आपका जो इम्पल्स लोड होता है ये भी आपको कंसिडर किया जाता है। अर्थक्विक के जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं, जितने भी आपके जोन्स बांटे गए हैं 1, 2, 3, 4, जितने भी आपके रिएक्टर स्केल्स पे जितने भी आपके फोर्सेस नापे जाते हैं वो आपको इस क्लॉज में देखने के लिए मिल जाएगा 19.4 में। फिर आता है श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स। ये सारे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे किसमें, जब भी हम कोई कॉन्क्रीटिंग करवाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, क्रैक्स भी पड़ जाते हैं और श्रिंकेज भी आ जाती है। तो वो किस तरीके से पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 19.5 क्लॉज नंबर में पता चल जाएगी। अब आते हैं 19.6 की तरफ, अदर फोर्सेस एंड इफेक्ट्स। ये जितने भी फोर्सेस लगाई जाती है, इफेक्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे आपको 19.6 में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं आगे जाके सारे जितने भी मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ इस सब चीज़ में आपको एक एक करके सारा डिस्कशन करूँगा। अब आते हैं 19.8 की तरफ, जो कि आपका डेड लोड, काउंटरेटिंग अदर लोड एंड फोर्सेस। ये आपके जितने भी लोड लगाए जाते हैं, फोर्सेस वगैरह होता है, ये इसमें आएगा। फिर आता है डिज़ाइन लोड जो आप वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ के भी आपको वहाँ पर कोड दिए हुए हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपको क्लॉज नंबर 20.1 में आप लोगों को सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। 20 नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओवर टनलिंग है, स्लाइडिंग है, प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड है,
मूवमेंट कनेक्शन है और आपका लेटरल से है। तो ये सारे जितनी भी आपके स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ पर 20.1 से लेकर 20.5 तक आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आते हैं 21 नंबर पे, तो यहाँ पर आपको फायर रेसिस्टेंस के जितने भी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो ये एनालिसिस में आप लोगों को 22.1 से लेके 22.7 तक आप लोगों को यहाँ पर सारा एनालिसिस देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिसमें आपको इफेक्टिव स्पैन है, स्टिफनेस है, स्ट्रक्चर फ्रेम्स हैं, मूवमेंट एंड शेयर कोफिशिएंट ऑफ कंटिन्यूस बीम्स है, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड शेयर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट जितना भी लगेगा वो आप लोगों को 22.7 क्लॉज में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी इस अबिटमेंट में जितना भी आपको सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपका 22.1 से लेके 22.7 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ बीम्स की, तो बीम्स में जो जो चीज़ें हमारी लगाई जाती है, जैसे कि अगर मैं इसकी इफेक्टिव डेप्थ की बात करूँ, टी बीम की बात करूँ, एल बीम की बात करूँ, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करूँ, साउंडनेस लिमिट और सिलेंडरनेस लिमिट ऑफ बीम्स टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको 23 क्लॉज में यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि बीम में किस तरीके से हम इफेक्टिव डेप्थ देते हैं, टी बीम किस तरीके से लगा देते हैं, एल बीम किस तरीके से लगाते हैं, कंट्रोल और डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, और जितना भी आपका लेटरल स्टेबिलिटी होती है वो किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों सॉलिड स्लैब्स की। सॉलिड स्लैब्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है ना, जनरल केसेस में स्लैब कंटिन्यूस ओवर सपोर्टेड, स्लैब मोनोथिक विद सपोर्ट, स्लैब स्पेनिंग टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स, लोड ऑफ सपोर्टिंग बीम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्लैब सेक्शन में आप ये देख सकते हैं, जिसको हम सॉलिड स्लैब का यहाँ पर नाम से शो किया गया है, जो कि आपका क्लॉज नंबर 24.1 से लेके 24.5 तक यहाँ पर आपको सब चीज़ दी हुई है। कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो बहुत बार क्या है ना, कंप्रेशन मेंबर हमारी साइट पर भी दिए जाते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप उस चीज़ को एकदम डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप 25.1 से लेके 25.4 तक आप इस क्लॉज को पढ़ सकते हैं। तो आपको अंदर की जानकारी मिल जाएगी कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देनी होती है। डेफिनेशंस की बात करूँ, इफेक्टिव लेंथ की बात करूँ, कंप्रेसिव मेंबर की बात करूँ, या फिर आपका सिलेंडरनेस लिमिट ऑफ कॉलम्स की बात करूँ, या फिर मिनिमम, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को 25.1 से लेके 25.4 क्लॉज तक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 26 की रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रूविंग, रीइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग, जितना भी हमारा ग्रूविंग। अब बात करते हैं दोस्तों 26 की रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्निंग रीइंफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी आपके जर्नल्स होंगे, डेवलपमेंट ऑफ स्टेयर्स इन रीइंफोर्समेंट है, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट है, नॉमिनल कवर जितना भी आप लोगों को देना है, रीइंफोर्समेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम बीबीएस करते हैं या फिर कहीं पर साइट पर हम कोई भी मेंबर बना रहे होते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू, तो उसमें क्या है ना, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कि आपका डेवलपमेंट लेंथ कितना होने वाला है, आपका उसमें स्ट्रेस कितना होने वाला है, स्पेसिंग कितनी होने वाली है, नॉमिनल कवर कितना उसका होना चाहिए किसी भी आरसीसी मेंबर में। तो उन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को 26.1 से लेके 26.1 से लेके 26.5 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट की। एक्सपेंशन जॉइंट दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंशन जॉइंट हमारे हर जगह पर लगाए जाते हैं। जैसे आपने ब्रिजेस के केस में देखा होगा, आपने रोड पे भी देखा होगा, आपने बहुत से अलग अलग जगह पर भी बिल्डिंग्स में भी देखा होगा कि एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं। तो उनका किस तरीके से डिटेलिंग दी जाती है, किस तरीके से उन चीज़ों को लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ये एक्सपेंशन जॉइंट पे यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपका 27 क्लॉज नंबर में यहाँ दिया हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 4 में, जो कि स्पेशल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर एंड सिस्टम्स है। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी आरसीसी के मेंबर होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन क्या है ना, हर जगह एक तरीके का नहीं होता, मतलब कि सेम नहीं होता है, हर जगह अलग अलग होता है। तो इसी वजह से क्या है, इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बट अगर मैं अपने मोटी मोटी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें 28 से लेके आप लोगों को ये 43 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी।
अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।